नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, वो रफ्तार अब वहाँ की अफगानिस्तान सरकार को काफ़ी परेशानी में डाल रही है। और सच पूछिए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द अफगानिस्तान की सरकार सरेंडर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक 10 से ज़्यादा राज्यों की राजधानियों में कब्जा हो चुका है तालिबान का। और मुकाबला तो कर रही है अफगानिस्तान की सरकार, लेकिन मुकाबला यूँ समझ लीजिए कि महज रस्म अदायगी रह गया है, क्योंकि मुकाबले करने में और मुकाबले में जीत हासिल करने में दोनों में अब ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। अभी तक कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आई है कि वापस कब्जा कर लिया हो अफ़गानिस्तान की सरकार ने। जहाँ भी तालिबान का कब्जा हुआ है वहाँ कब्जा हो गया है, मसलन चाहे गजनी का हो या फिर कोई और इलाका हो। और अब तक की रिपोर्ट की बात करें तो गजनी में जिस तरीके से कब्जा किया है तालिबान ने, अब वो बताता है कि महज 150 किलोमीटर दूर है वो काबुल से। और राजधानी काबुल पर कब्जा हो जाने का मतलब है पूरी अफ़गानिस्तान की सरकार पर कब्जा कर लेना, यानी सत्ता पर कब्जा कर लेना। और उस वक्त जो मौजूदा सरकार है उन्हें बेदखल होना पड़ेगा। तो क्या फिर अफ़गानिस्तान की सरकार इंतज़ार कर रही है इस हालात का, या फिर कुछ और करेगी? तो दरअसल अब तक की रिपोर्ट ये है कि अफ़गानिस्तान की सरकार तालिबान की रफ्तार से घबराकर सीधे सीधे ऑफर दिया है कि आ जाओ, सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं, सत्ता में सीधी हिस्सेदारी देते हैं, आप जंग ख़त्म कर दीजिए। मगर इस रिपोर्ट में और ख़ास तौर पर ये ताज़ा ऑफ़र में बहुत ज़्यादा कोई उत्साह दिखाया नहीं है तालिबान ने। तालिबान का कहना है कि ऐसा नया कहा क्या आपने, यानी हिस्सेदारी का ऑफ़र वो पहले भी दे रहे थे और वो तालिबान को मंजूर नहीं था। तो क्या माना जाए कि तालिबान पूरी की पूरी सत्ता ही अपने कब्जे में लेना चाहता है। शायद इसलिए 10%, 5% या थोड़े बहुत हिस्सेदारी उसे कबूल नहीं है, या फिर उसे लगने लगा है कि अब अमेरिका तो है नहीं यहाँ पर, और जो थोड़े बहुत सैनिक हैं वो तो निकल ही रहे हैं। तो फिर जब डराने के लिए कोई है नहीं और ताकतवर कोई है नहीं, और जिस रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उनको पता है कि बहुत जल्द वो कब्जा कर लेंगे तालिबान के लोग सीधे सीधे अफ़गानिस्तान की सत्ता पर। तो फिर ऐसे कमज़ोर सरकार से समझौता करने से भला फ़ायदा है क्या? यही सोचकर शायद तालिबान की जो लड़ाके हैं या तालिबान की जो ये लड़ाके हैं वो सोच रहे होंगे कि अब ज़रूरत नहीं है शायद सरकार के साथ समझौता करने की। हवाओं का रुख तो सिर्फ यही बताता है। और ख़ास तौर पर इन सब के बीच अमेरिका का जो रुख है वो इनके हौसले मजबूत कर देने के लिए काफ़ी। दरअसल अमेरिकी सरकार एक तरीके से सीधे सीधे यहाँ से पल्ला झाड़ चुकी है, और ऐसा लगता है कि अमेरिका यहाँ पर बस उसका ध्यान सिर्फ इतना ही है कि जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान से निकल जाओ और सारी की सारी सेना जितनी जल्दी हो सके बुला लो वापस अमेरिका। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रशासन का ध्यान इतना ही है, क्योंकि हाल फिलहाल के ताज़ा बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बस इतना ही कहा है कि अब तालिबान से मुकाबला करने के लिए वहाँ की अफ़गानिस्तान सरकार और अफ़गानिस्तान के सभी नेताओं को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए ताकि तालिबान को भगाया जा सके। जाहिर सी बात है, उनका ये बयान ये बताता है कि अब अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है अमेरिका ने। अब जो होता है होने दीजिए, हम दखल नहीं देंगे। कुछ इस तरह की मेंटालिटी हो गई है अमेरिका की, जबकि ये वही अमेरिका था जिसने जिस वक्त 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, और उस वक्त ओसामा बिन लादेन को सबक सिखाने के लिए जिस समय दखल दिया था अफ़गानिस्तान में, उस समय से लेकर लगातार 20 सालों तक बना रहा अफ़गानिस्तान में। और उसी का नतीजा था कि तालिबान की चूलें हिल गई थी। लेकिन अब लगता है कि सरोकार ख़त्म कर लिया है अमेरिका ने सीधे सीधे अफ़गानिस्तान से, या अमेरिका को ये भी लगने लगा है कि अब कुछ वहाँ हो नहीं सकता। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ये बयान दे चुके हैं कि वहाँ अनंत कालों तक इस तरीके की लड़ाई चलती रहेगी तो भी नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि इस रवैये की, खास तौर पर जो बाइडेन की इस रवैये की पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। खुद अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी बोल चुके हैं कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया और एक तरह से वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जाहिर मुसीबत में फंसा आदमी करे तो क्या करे, यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार और जनता मुसीबत में है।
जनता की बात करें तो सच पूछिए तो पूरा अफगानिस्तान में जो आम लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। जब पूरे देश में जंग छिड़ गया हो और आमने सामने की जंग छिड़ रहा हो और भागकर इधर से उधर जाना पड़ रहा हो, तो फिर उनका रास्ता, उन लोगों को यही रास्ता दिखा था कि चलो कम से कम काबुल तो सुरक्षित है राजधानी, वहीं चल के कुछ दिन गुजार लेते हैं। यही सोचकर अलग अलग शहरों और गांवों से सैकड़ों हजारों लोगों ने काबुल में अपना डेरा जमाया था। लेकिन अब रफ्तार देखकर उनको, तालिबान की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि काबुल भी सुरक्षित नहीं है। जब सरकार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता कहाँ सुरक्षित होगी। अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें छा गई है कि अब कहाँ जाएं। अब तो देश में ऐसा कोई कोना बचा नहीं जहाँ पर अपनी सर छुपा ले। तो फिर इस जनता के लिए क्या कर सकती है अफगानिस्तान की सरकार? क्या सत्ता में हिस्सेदारी का लालच देकर तालिबान को मना सकती है? तालिबान का रुख सीधा सीधा बताता है कि वो सत्ता में हिस्सेदारी लेकर मानने वाले नहीं हैं। उन्हें पूरी हुकूमत चाहिए और इस रास्ते में कोई दूर दूर तक कांटा दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर उन्हें डर था तो सिर्फ अमेरिका से, और अमेरिका यहाँ है नहीं, या अमेरिका उन लोगों के साथ समझौता कर चुका है कि वो हर हाल में 31 अगस्त तक निकल जाएगा। तो फिर क्या करेगा अफगानिस्तान और क्या करेगी वहाँ की सरकार? क्या घुटने टेक देगी? क्या सीधे सरेंडर कर देगी और आके ये कह देगी कि आओ हम तुम्हें सत्ता सौंप रहे हैं? तालिबान चाहता तो यही है और इसी वजह से लगातार दबाव बना रहा। यूं समझ लीजिए कि कई अहम शहर कब्जा हो जाना और करीब करीब 150 किलोमीटर दूर होना तालिबान का, कम से कम राजधानी से, ये बताता है कि सत्ता उनसे दूर नहीं है। अमेरिकी एक्सपर्ट भी पहले बयान दे रहे थे कि 3 से 6 महीने लग सकते हैं तालिबान को कब्जा करने में अफगानिस्तान पर, मगर अब वही एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, महज 1 महीने का ये मामला। यानी क्या माना जाए कि 1 महीने बाद हुकूमत पलट जाएगी अफगानिस्तान की? क्या एक बार फिर से वहीं पहुंच कर रह जाएगा अफगानिस्तान जहां 20 साल पहले था? क्या फिर शरिया कानून के दम पर अफगानिस्तान में अब लोग चलेंगे? क्या महिलाओं पर वैसे ही पाबंदी लगाई जाएगी जैसे पहले 20 साल पहले लगाई जाती थी? क्या उनके सड़कों पर घूमने पर पाबंदियां लग जाएगी? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में हैं। और हाल फिलहाल की जिस तरह की घटनाएं हुई है, वो घटनाएं भी ऐसी इसी ओर इशारा कर रही हैं। कई खबरें ऐसी आई है कि महिलाओं के साथ मिसबिहेविंग हुई है। यही नहीं, उसके अलावा कई दफ़ा ऐसा हुआ कि तालिबान ने सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया कि जब तक शरिया कानून के हिसाब से उनको न चले तो कार्रवाई हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पब्लिक को अभी से ही धमकाने में जुट गए हैं तालिबान के लोग। अब ऐसे सूरत हाल में खुलकर जीने की जो आदत पड़ गई थी आम जनता की, क्या वो आम जनता अब आज़ादी की सांस लेने के लिए तरस जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। ये सारे मामले ऐसे हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। और अगर मामला सुलझा नहीं, ख़ास तौर पर जिस तरह के जंग के हालात हैं, तो नतीजा क्या होगा ये सामने दिख रहा। तो फिर होगा क्या? ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, सरकार ने कोशिश की और हाल के दिनों में कहे जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान की सरकार ने वहाँ पर आर्मी चीफ बदल दिया था। और आर्मी चीफ तो बदले गए, उसके साथ ही सत्ता में साझेदारी का ऑफर भी दिया गया, मगर नतीजा अभी भी कुछ भी नहीं निकलता नजर आ रहा। तो इंतज़ार कीजिए थोड़े वक्त का, फिर देखिए कि किस तरीके का पासा पलटता है वहाँ पर, या फिर हालात यूं ही बरकरार रहते हैं, या फिर मुकाबला करने की सूरत हाल में रहेगा अफगानिस्तान। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबले के लिए संसाधन, धन और वैसे वर्ल्ड क्लास सैनिक कहाँ से लाएगा अफगानिस्तान? कुल मिलाकर परिस्थिति बेहद गंभीर है और जब तक बाहरी मदद मिले नहीं, हालात सुधरने के दिख नहीं रहे हैं आसार। तो फिर किया क्या जाए और दुनिया करेगी क्या? और वक्त की तराजू पर जो हालात बन गए हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिए बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।